Empowering learners, elevating futures. Redefining educational excellence. Smart learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप माउंटेन पब्लिकेशंस। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, मैथ्स 1 ग्रेड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 है हमारा। बेसिक 2D शेप्स। 2D शेप्स क्या होती हैं? सर्कल। हमारी जिंदगी में, हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट चीजें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। हम तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इस राइम के थ्रू हम देखेंगे। We are 2D shapes. We spread a net everywhere. You can find us everywhere. We make friends everywhere. यानी जो 2D shapes हैं ये हर जगह फैली हुई हैं। इन्होंने दोस्त भी बनाए हुए हैं और ये हमें हर जगह नजर आती है। Here we read about the circle. Circle is my name. Round and round. ये circle है, round है. Never stop again. Look at wheel. It looks like me. यानी इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते और ये एक व्हील की तरह लगता है, बल्कि व्हील एक सर्कल की तरह होता है, सर्कल की शेप में होता है। ओवल। ओवल इज माई नेम. सर्कल एंड आई आर नॉट द सेम. लुक एट द एग. इट लुक लाइक मी. यानी जो एग है ओवल शेप में होता है। ओवल और सर्कल दोनों सेम नहीं होते हैं। इनकी जो बनावट है, जो इनकी शेप है, वो डिफरेंट होती है। स्क्वायर। स्क्वायर इज माई नेम. ऑन पेज नंबर 91 हम इसका रैम का जो है बाकी पोर्शन पढ़ेंगे। माई 4 साइड्स आर द सेम. लुक एट द कैरम. इट लुक लाइक मी. यानी कैरम की जो शक्ल है, जो शेप है, वो किस तरह होती है? स्क्वायर की तरह होती है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज माई नेम. माई साइड्स आर नॉट द सेम. लुक एट द डोर. इट लुक्स लाइक मी. यानी हमारे घरों के जो डोर्स होते हैं, हमारे स्कूल के, हमारे क्लासरूम के जो डोर हैं, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल होती है। उसकी साइड सेम नहीं होती हैं, क्योंकि उसके दो जो कॉर्नर्स हैं वो एक साइज के होते हैं और दो कॉर्नर्स एक साइज के होते हैं और वो आपस में सेम नहीं होते। ट्रायंगल। ट्रायंगल इज माई नेम. लुक एट मी. काउंट माई साइड. 1 2 3. लुक एट द स्नैक. इट लुक्स लाइक मी. यानी हम लोग जो स्नैक्स खाते हैं उसमें सैंडविचेस आ जाते हैं, उसमें समोसा आ जाता है और एज माय फेवरेट, योर फेवरेट पिज्जा भी आ जाता है। तो उसका जो स्लाइस होता है, उसका जो पीस होता है, शेप होता है, वो ट्रायंगल शेप में हमारे पास आता है। आइडेंटिफाइंग 2D शेप्स. 2D shapes are the plane shapes. 2D shapes are drawn on a flat paper. Read about the following shapes according to their sides and corners. जो 2D शेप्स हैं वो एक सीधे पेपर पे ड्रॉ की जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके कितने कॉर्नर्स हैं, इसके कितने स्टॉप्स हैं और साइड्स हैं। रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप है। आई हैव 4 साइड्स. इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। लेकिन ये सेम नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ में फर्क है। इसकी हाइट भी डिफरेंट है और इसकी साइड्स भी डिफरेंट है। स्क्वायर. स्क्वायर इज माई नेम. आई हैव 4 साइड्स एंड माई ऑल साइड्स आर सेम. यानी स्क्वायर जो है वो सेम होगा, उसके साइड्स और कॉर्नर्स दोनों इक्वल होंगे। सर्कल इज माई नेम. आई हैव 1 फेस. सर्कल का सिंगल फेस है और ये राउंड शेप में होता है। इसका कोई कॉर्नर नहीं, कोई साइड नहीं होती। ट्रायंगल. ट्रायंगल इज माई नेम. आई हैव 3 साइड्स. ये देखें, इसके 3 साइड्स हैं, 1 2 एंड 3. The threes are not same. ये सेम भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, यानी साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। On page number 92, write the name of 2D shapes according to their sides and corners. हमने इन 2D shapes को देखना है और बताना है कि इनकी कितनी sides और कितने corners हैं। Here we have the shape of rectangle. Rectangle के कितने sides और कितने corners अभी हमने पढ़े थे? 4 sides, 4 कॉर्नर्स। रेक्टेंगल के कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। 1 2 3 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स आ गए इसके। इसी तरह स्क्वायर के भी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। सर्कल का हम यहाँ पर राइट करेंगे बिकॉज इस सर्कल में है सिर्फ एक सिंगल फेस है, इसके कोई कॉर्नर कोई साइड नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स।
और इसी तरह ट्राइंगल में 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं इसके। Basic shapes by considering their attributes. Complete the picture by the joining dots and color all the rectangles. अब उन्होंने हमें यहाँ पर एक कलर की दे दी है, एक शेप दे दी है, उसमें डिफरेंट शेप्स यूज हुई हैं, जिसमें ट्राइंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है। उन्होंने हमें कहा है कि हमें स्क्वायर में जो है रेड कलर करना है, तो इस बॉक्स में, इस पिक्चर में जितने भी स्क्वायर शेप्स हैं हमने उनको कौन सा कलर करना है? रेड कलर। और स्क्वायर में जो हमारे पास शेप है हमने उसमें ग्रीन कलर करना है, और इसी को फॉलो करते हुए हम रेक्टेंगल में ब्राउन और ट्रायंगल में ब्लू कलर फिल करेंगे। Now look at the 3D shapes. 3D shapes are shapes with the 3 dimensions such as length, width and height. यानी 3 हिस्सों में जो है 3 डायमेंशन होते हैं, जिसमें हमें उसकी विड्थ, हाइट और शेप समझ आ जाए वो कौन सी शेप्स होती है? 3D शेप्स होती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया क्यूब। ये देखेंगे, ये हमारे पास उसकी शेप आ गई, ये हमारे पास उसकी हाइट आ गई है, और ये हमारे पास उसकी विड्थ आ गई है। अब हम पढ़ेंगे, आई एम क्यूब, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिकल्स। हमारे पास जो क्यूब है उसकी शेप में हमारे पास क्या होता है? डेली रूटीन लाइफ में क्यूब हो जाता है, हमारे पास कार्टन्स आते हैं, घरों में बॉक्सेस आते हैं जिनमें सामान होता है, वो किस शेप में होता है? क्यूबिड भी शेप में भी होता है और क्यूब की शेप में भी होता है। सबसे पहले जो हमारे पास क्यूब शेप में है वो है एक डाइस। जब हम लूडो खेलते हैं उसमें डाइस यूज होता है और उसकी जो शेप है वो किससे मैच होती है? क्यूब से। नाउ हियर वी हैव क्यूबिड। क्यूबिड, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। क्यूबिड जो है वो एक टिश्यू बॉक्स की तरह होता है। टिश्यू बॉक्स की जो शेप है वो एक क्यूबिड की तरह होती है, जिसके 6 फेसेस हैं, एजेस हैं और वर्टिसेस हैं। And now look at this sphere. I am sphere. I have 1 curved face, 0 edges and 0 vertices. यानी sphere की जो शेप है किसकी तरह है? बिल्कुल राउंड, गोल, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी दुनिया है। हमारे पास रूटीन में बॉल्स होते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, तो टीचर्स अगर आपने स्फीयर से बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन करवानी है तो आप उनको बॉल से रिकॉग्नाइज करवा सकती हैं। पेज नंबर 93। Cone. I am cone. I have 1 curved face, 1 edge and 1 vertex. कोन आइसक्रीम हम खाते हैं, कोन में हमारे पास उसके अलावा भी काफी शेप्स हम लोग अपनी रूटीन में देखते हैं, डिजाइन्स में भी देखते हैं। तो जो ये शेप है इसको हम कोन कहते हैं। Here we have cylinder. I am cylinder. I have 2 flat faces and 1 curved face, 2 edges and 0 vertex. हमारे पास जो ग्लासेस हैं वो सिलेंडर शेप में होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गिलास है, इसके 2 फ्लैट फेसेस हैं, इसके 2 कर्व फेसेस हैं और कॉर्नर्स हैं, इसका कोई वर्टेक्स नहीं है। Now we are going to learn about positions. पोजीशन क्या है? यानी मेरी पोजीशन इस वक्त क्या है? मैं क्लास के अंदर हूँ, मैं क्लास के बाहर हूँ। स्टूडेंट्स की पोजीशन क्या है? बुक्स की पोजीशन क्या है? कॉपीज। अपने क्लासरूम में मौजूद आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बच्चे को इस चीज की पहचान करवा सकते हैं। Now look at this here, inside और outside, यानी अंदर या बाहर। हमारे पास यहाँ पे 2 केजेस हैं जिनमें बर्ड्स हैं। एक केज में जो हमारे पास बर्ड है वो इनसाइड द केज है एंड दूसरी साइड पे आउटसाइड द केज है। तो जब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाएं तो हम उनको ऐसे भी गाइड कर सकते हैं कि लाइक स्टूडेंट्स, यू आर इनसाइड द क्लास एंड ही इज आउटसाइड द क्लास। यानी आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को भी सामने रखते हुए उनको गाइड कर सकती हैं। Write inside and outside about the following pictures. अब हमारे पास जो हैं कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें कुछ चीजें हैं। जैसे इस जार में उन्होंने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर रखे हैं और यहाँ पर जार एम्प्टी और चीज जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर है। तो हमने यहाँ पर राइट करना है कि ऑब्जेक्ट जो है जार के अंदर है या बाहर है, इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पर हम इसको देखते हुए, इसको फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 94 पर We have above और below. Above यानी ऊपर, below नीचे। Above क्या होता है? ये देखें, जो क्लाउड्स हैं वो किसके ऊपर हैं? ट्री के, और ट्री किधर है? क्लाउड्स के below है, यानी नीचे नीचे है। Here the cloud is above the tree is below the cloud. Now here we have different objects. Write the above and below about the objects. Draw. यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। हमने बताना है कि ये अबव है पिक्चर के या बिलो है। जैसे यहाँ पे क्लाउड्स हैं, यहाँ पर एक पेंटिंग है हमारे पास, यहाँ पे एक क्लॉक है, चेयर है, चेयर के अंडर एक बॉल है।
हमने बताना है कि यहाँ पे बर्ड अबव है या बिलो है, ये क्लॉक अबव है या बिलो है, ये पेंटिंग अबव है बिलो है। क्लाउड्स जो है वो अबव होते हैं या बिलो होते हैं, यानी बर्ड्स जो है वो हमारे अबव होते हैं, हमारे ऊपर उड़ते हैं, हवा में उड़ते, तो वो कहाँ होंगे? अबव। क्लाउड्स कहाँ होते हैं? क्लाउड्स भी अबव होते हैं, ऊपर होते हैं, आसमान के पास होते हैं, हवा में होते हैं, तो वो बिलो नहीं होते। सेम ऐसे ओवर एंड अंडर, ऊपर और नीचे। अब एक चीज जो है ये हवा में है, यानी क्लाउड्स जो है वो हवा में है, ये पेंटिंग है, ये अबव बिलो है, ये दूसरी सिचुएशन है। अबव, ओवर एंड अंडर, ये दूसरी सिचुएशन है। Here the ball is under the chair and the chair is over the ball, यानी जो बॉल है वो चेयर के नीचे है और चेयर जो है वो बॉल के ऊपर है। Write the under and over above the about the following pictures, यानी इन पिक्चर्स को देखते हुए हमने बताना है कि ओवर एंड अंडर क्या है। जैसे ये हाउस है, यहाँ पे ये बर्ड है, हम बताएंगे, और ये सोफा है। अब इस सोफा में उन्होंने नीचे एक सीट को भी जो है ना हाईलाइट किया हुआ है, एरो से निशान बने हुए, कि हमने बताना है कि ये बिलो है या अबव है, ओवर है इसके। नियर एंड फार, पास या दूर। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे से दूर होती हैं, जिन तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी वॉक करनी पड़ती है, उन तक जाना पड़ता है। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे पास होती हैं, हमारी रेंज होती है, जिनको हम इजीली उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को बताना है हमने नियर और फार का डिफरेंस कैसे, कि जैसे हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स में कुछ राइट साइड पे होंगे, कुछ लेफ्ट साइड पे होंगे। बच्चे सामने हमारे बैठे हुए हैं और ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दैट इज फार फ्रॉम द स्टूडेंट। Where I am standing, where you are standing, जहाँ पे टीचर्स आप खड़ी होंगी, आप बच्चों को बताएंगी कि मैं कहाँ हूँ, नियर द बोर्ड। बच्चे कहाँ हैं? फार फ्रॉम द बोर्ड, यानी बच्चे बोर्ड से दूर हैं। इस तरह के एग्जांपल्स को कोट करके आप बच्चों को इसका कंसेप्ट बड़े इजीली समझा सकती हैं। यहाँ पर उन्होंने एक कार दी हुई है और यहाँ पर एक ट्री है और सेंटर में एक ट्री है और देन एक हाउस है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं, हियर द ट्री इज नियर द हाउस एंड द कार इज फार फ्रॉम द हाउस, यानी इस घर के जो करीब है वो दरख्त है और जो दूर है वो कार है। पेज नंबर 95, राइट नियर एंड फार अबाउट द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब यहाँ पर उन्होंने दो बच्चे खड़े किए हैं और उनके एक बच्चे के बिल्कुल पास में बॉल है और एक के दूर है बॉल, तो उन्होंने बताना है कि यहाँ पर जो है बच्चा किस सिचुएशन, किस पोजीशन पर है, या बॉल बच्चे से किस पोजीशन पर है। सेम ऐसे इसमें भी हमने यही बताना है। इसका पार्ट भी है, उसमें एक डक है, उसके साथ एक पॉन्ड है, बताना है ये उससे फार है या नियर है। और यहाँ पर जो ट्री है ये बताना है कि ये पॉन्ड के फार है या नियर है। Here we read before and after। इससे पहले जब हमने बिफोर एंड आफ्टर का पोर्शन पढ़ा था वो था नंबर्स में, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स में कि ऑब्जेक्ट्स में, नंबर्स में और ऑब्जेक्ट्स में क्या फर्क है। यानी हम बताएंगे कि गाड़ी साइकिल के बाद खड़ी है या बाद में बैठी। सेम ऐसे हम स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि लाइक सिद्रा इज सिटिंग आफ्टर कासिम, कासिम के बाद कौन बैठा है? सिद्रा बैठी है। राइट बिफोर एंड आफ्टर अबाउट द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि इन पिक्चर्स में आफ्टर कौन है, बिफोर क्या है, यानी इन सिचुएशंस को देखें, इन पोजीशंस को देखेंगे और बच्चों से ये सॉल्व करवाएंगे। स्ट्रेट और बैकवर्ड। Here, parrot, rabbit, monkey and bear are in straight forward position to the parrot, and the monkey, rabbit and parrot are backward position of the bear। यानी हमारे पास ये जो पैरट है, रैबिट है, मंकी है और बियर है, ये किस पोजीशन में है? स्ट्रेट पोजीशन में है या बैकवर्ड पोजीशन में है, यानी आगे है या पीछे है। हमने इन पिक्चर्स को देखते हुए डिफाइन करना है, स्टूडेंट्स को ये बताना है टीचर्स कि बियर से जो है ये तीनों जो एनिमल्स हैं, एक पैरट एक बर्ड है, दो एनिमल्स है रैबिट और मंकी, ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, आगे है या पीछे है। The straight is also called forward, यानी straight जो है सीधे को हम forward भी कहते हैं। पेज नंबर 96, write forward and backward about the following pictures। कैटरपिलर आ गया, ड्राइंग आ गई, काउंटिंग आ गई। हमने यहाँ पर नंबर लिखने हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग आएगी और फिर यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग आ जाएगी। राइट टू लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। हमारे पास कितने हैंड्स हैं? 2 hands, we have 2 hands। On this hand
माई साइड ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। स्टूडेंट्स को हमने कैसे पहचान करवानी है कि जब हम स्टूडेंट्स के सामने खड़े हो तो टीचर आपने स्टूडेंट्स को अपनी पोजीशन पे एज इन विच पोजीशन स्टूडेंट्स आर सिटिंग, जिस पोजीशन में बच्चे बैठे होंगे आप उस पोजीशन में स्टैंड करेंगी और बच्चों को बताएंगी कि दिस वन इज देयर राइट हैंड एंड दिस वन इज देयर लेफ्ट हैंड। Look at the picture below and use these words to fill in the gaps. अब हमें उन्होंने फ्लावर्स दे दिए हैं, 3 डिफरेंट फ्लावर्स हैं। हमारे पास एक fill in the blanks का पोर्शन है, हमने देखना है कि इसको कैसे फिल करना है। The red flower is to the left of the dash flower. अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो रेड फ्लावर है ये किसके लेफ्ट में है, यानी किस फ्लावर के लेफ्ट में है, पिंक फ्लावर के लेफ्ट में है या येलो फ्लावर के लेफ्ट में है। तो जब हम देखेंगे इसको और हमें समझ आएगा कि ये जो है ये येलो फ्लावर के लेफ्ट में है। इसी तरह सेकंड वाला है द पिंक फ्लावर इज राइट टू द डैश फ्लावर। अब इन तीनों में से हमने देखना है कि राइट फ्लावर किधर है, पिंक फ्लावर के राइट में कौन सा फ्लावर है, तो वो येलो फ्लावर है। और इसी मेथड के साथ हमने इन बाकी 2 फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करना है। Here on the review exercise of unit number 8, again we have the test for students. टीचर्स आप लोग इसको जितना बच्चों से बार बार प्रैक्टिस करवाएंगी आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि आपने उनको अच्छे से गाइड करना है, टीच करना है, पढ़ाना है। We are here for your help always. Number of sides in triangle. बच्चे इसको पढ़ेंगे, ट्रायंगल की शेप को देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर चूज करेंगे। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का ऑन पेज नंबर 97, number of side in circles. If they as we know कि जो सर्कल है उसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते, उसके कोई साइड नहीं होते, तो उसके लिए हम 0 को सिलेक्ट करेंगे, 0 चूज करेंगे। और इसी के बाद हमें उन्होंने डिफरेंट शेप्स दे दिए, ऑब्जेक्ट्स दे दिए जिसमें उन्होंने हमसे ओवर एंड अंडर, अबव एंड बिलो एंड इनसाइड और आउटसाइड के ऑप्शंस पूछे हैं और हमने इनको बच्चों से सॉल्व करवाना है। और फिर हमने बताना है फार एंड नियर का, कि हमारे पास जो चीज मौजूद होती है, जो चीज हमारी पहुंच में है वो हमारे पास होती है, जो हमारी पहुंच में नहीं है, जिसको लेने के लिए, जिस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा सफर करना पड़ता है, चलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो वो हमसे दूर होती है। पेज नंबर 98 पर मैचिंग आ गई है कॉलम्स की और हमें शेप्स दे दिए हैं। जो 4 शेप्स हमने पढ़ी हैं 2D शेप्स, जिसमें स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल हमने पढ़ा। हमने उनके नेम के साथ, शेप्स के नेम के साथ इनको मैच करना है। एंड एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर आप देखेंगे इसमें भी वोकैबुलरी वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बच्चों की वोकैबुलरी जितनी ज्यादा वसी होगी, जितनी ज्यादा होगी, बच्चों को बहुत आसानी होगी। उसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज।